दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को आज बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर मिस्टर धनंजय कदम सर ने जो टेक्निकल जानकारी आपको दी है, जो कि आप और हम नहीं जानते, जो कि आपकी खुद की वेबसाइट पर है। तो दोस्तों, इतनी बेहतरीन जानकारी, इतना अच्छा कम समय में जो जानकारी दी है दोस्तों, उस जानकारी को आप भी लीजिए और अपने नेटवर्क में इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तब आपको पता चलेगा और आपके ग्रुप को पता चलेगा वाकई में ज़ा लाइफ स्टाइल कितनी टेक्निकली स्ट्रांग है। तो हमारे टेक्निकल ग्रुप का वीडियो आप ज़रूर देखें, मिस्टर धनंजय कदम जी का। डोंट मिस दिस वीडियो और अपनी टीम में भी ये वीडियो ज़रूर भेजें। थैंक यू दोस्तों। इसके बारे में हमारे ग्रेट मेंटोर धनंजय कदम जी बताएंगे कि लीगल डिपार्टमेंट और जा लाइफ स्टाइल टेक्निकली कैसे स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसके 6 सर्वर हैं, हम कहाँ से चेक करें, कैसे चेक करें। तो सर ये इसके बारे में बताएंगे। धनंजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ सर कंटिन्यू। एक मिनट दीजिए मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम आप सभी का वापस एक बार स्वागत करता हूं। सभी लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स कवर कर लिए। मुझे ये आज का टॉपिक जो दिया गया है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टाइम है मेरे पास और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन ऐसे लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करना। चलिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कल कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी कि सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट पे कुछ चीज़ें जो कंपनी ने दी है वो किस तरह से चेंज करनी है। पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों पर आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, आप वेबसाइट पे जाइए हमारे jalifestyle.com पर। jalifestyle.com पे जाने के बाद आप आईडी पासवर्ड डालिए अपना और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अभी जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि बाबा कंपनी ने जो बोला है +91 फ़ोन नंबर के पहले लगाना है, ये कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ओवरव्यू, माई टीम और पर्सनल डिटेल्स। आपको जाना है पर्सनल डिटेल्स में। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर कैटेगरी दिखेगी और फ़ोन नंबर ये बॉक्स में दिखेगा विच इज़ अ एडिटेबल बॉक्स, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ोन नंबर्स गलत लिखे हैं या फिर उसके पहले 91 नहीं लिखा है, तो ये आपको, आप इसमें एडिट कर सकते हो, नया फ़ोन नंबर डाल सकते हो और या फिर +91 डालकर आप इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी नया फ़ोन नंबर डालिए, फ़ोन नंबर ये +91 के साथ ही डालिए, कोई भी स्पेस मत छोड़िए बीच में। और जैसे ही आप ये करेंगे एडिट, उसके बाद यहाँ पर देखिए अपडेट का बटन है। ये अपडेट का बटन आपको एक बार क्लिक डेफिनेटली करना है, उसके बिना आपका ये अपडेट नहीं होगा जो भी आपने चेंजेस किए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अगर तो जैसे कि आपको लास्ट वीक हम कंटिन्यूस बता रहे हैं कि आपको पासवर्ड चेंज करने हैं आपके, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने हैं आपके जो भी लॉगिन करते हो आपके इसके लिए। तो पासवर्ड्स के लिए अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर एग्जैक्टली माई पर्सनल डिटेल्स के नीचे माई पासवर्ड वाला सेक्शन है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपको
कोई पुराना वाला पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं। जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पर आपको 2 बार आपका जो नया पासवर्ड आप सेट कर रहे हो बस आपको वो डालना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा, आपको जो लगता है कि मुझे अभी ये पासवर्ड रखना है, आपको यहाँ पर ये 2 बार फिल करना है। ये दोनों, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों बॉक्सेस है, इसको आपको फिल करना है और उसके बाद बस अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए पासवर्ड के एग्जैक्टली बराबर सामने अपडेट का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। इतना सिंपल तरीके से कंपनी ने आपको सारा इंटरफेस दिया हुआ है, और फिर भी लोग उसको, इतना इजी होने के बावजूद भी लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सिस्टम को। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं तो प्लीज जल्द से जल्द आपके पासवर्ड्स को चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो वापस आते हैं अभी होम पेज पर, और होम पेज पे आने के लिए मैं क्लिक करूंगा ओवरव्यू पे, और ओवरव्यू पे जाने के बाद आप एकदम पेज के लास्ट में जाओगे, आपको यहाँ पर दिखेगा लाइफस्टाइल प्रोग्राम, और नीचे देखिए यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, और एड्रेस के नीचे एग्जैक्टली लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक लिंक है। अगर आपको इस कंपनी के किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, ये कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे ही जाएंगे, ये देखिए हैंड का साइन आ गया, इसको लिंक है, तो आप इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको ये खुलेगा पेज इस तरह से। जैसे हमारे इंडिया में होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां पर mca.gov.in उसका वेबसाइट है, उसी तरीके से लंदन में होता है हाउस ऑफ कंपनीज, और लंदन की जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो उसमें रजिस्टर्ड जो भी होती है उनकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जा लाइफस्टाइल का जो रजिस्टर्ड नंबर है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और आप ये सारी चीजें कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से लेके, उसका इनकॉर्पोरेशन कौन से डेट पे हुआ, उसका जो कंफर्मिंग स्टेटमेंट या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारी चीजें आप वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर आपको और डिटेल में इस कंपनी के बारे में जानना है तो गो टू फाइलिंग हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए बाजू में फाइलिंग हिस्ट्री है, और फाइलिंग हिस्ट्री में जाकर यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजें दी गई है अलग अलग डेट्स के हिसाब से, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना बस इसको ऊपर से देखते हैं लेकिन अंदर खोलकर नहीं देखते। यहाँ पर देखिए बाजू में एक पीडीएफ ऑप्शन दिया गया है, इस पीडीएफ, हर एक पीडीएफ को आप खोलकर देखिए, आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें इसके माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। मैं कुछ चीजें बस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक पीडीएफ खोल दिया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, इसका एक तो कंपनी का सर्टिफिकेट आपको दिखेगा, और इस कंपनी की जो जो कंपनी पहली बार जो रजिस्टर हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सारी चीजें आपको, जो पहला एड्रेस था कंपनी का वो कहाँ पर था, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जब कंपनी ने अपने ऑफिस को शिफ्ट किया और कंपनी का नाम चेंज हो गया, तो 37 फ्लोर 1 कनाडा स्क्वायर लंदन में ये ऑफिस शिफ्ट हुआ। ये सारी चीजें डिटेल्स अपडेट हुई है ये वेबसाइट पर। और बहुत सारे लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है, लोग कहते हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मुझे लगता है लंदन की ये सबसे बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप शक कर रहे हो और उसको चैलेंज कर रहे हो। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं नेक्स्ट टाइम से आपसे बोलेंगे कि बाबा ये फेक डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको कहना लंदन गवर्नमेंट को डायरेक्टली लिखे, लंदन की कंपनीज जो हाउस ऑफ कंपनीज है उनको डायरेक्टली लिखे, और ये खुद वेरीफाई करवाए। कोरोना काल है, वैसे ही जा नहीं सकते वहां पर, कम से कम गवर्नमेंट को मेल तो लिख सकते हैं अगर इतना ही वेरीफाई करने का शौक है तो प्लीज उनको बोलिए कि खुद वेरीफाई करवाए। उसके बाद मैं जैसे कल के मीटिंग में कह रहा था कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखिए, लोगों की बातों को मत सुनिए। जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखोगे तब तक आपको चीजें मालूम नहीं पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट है शेयर्स कितने अलॉट किए हैं ये कंपनी ने, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी है। उसके बाद टर्मिनेशन डिटेल, जो हमारे कंपनी के पहले जो डायरेक्टर थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर, उनका नाम था फ्रांसिस जॉन कार्टर करके, उनका टर्मिनेशन डिटेल। जब भी कोई एक डायरेक्टर रिजाइन करता है आप कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से, तो उसका टर्मिनेशन डिटेल्स भी अपडेट करना पड़ता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। उसके बाद जो नए हमारे जो अपॉइंटेड डायरेक्टर है, उनका नाम है टेरेंस ब्लैकवुड रोडवे मार्टिन करके। ओके, उनके जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी नेशनैलिटी कैनेडियन है, और ये एज ए कंपनी डायरेक्टर करके उन्होंने चार्ज लिया है इस कंपनी का, और वो भी इसी साल 13 जनवरी को 2021 में चार्ज लिया है। इनके बारे में सारे डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिटेल में।
उसके साथ साथ ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाता क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। चलिए, तो उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की हर एक चीज़ वो किस तरह से ऑपरेट करने वाली है वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो आप उसकी कॉपी भी यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इसमें। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ मेंशन की है, कंपनी के डायरेक्टर्स, इंटरपर्सनल लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी, डायरेक्टर्स पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके साथ साथ शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर्स कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सारी चीज़ें, डिविडेंड्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपनी के जो डिविडेंड्स निकलते हैं शेयर के बेस पर उसके डिटेल्स है, डिसीजन मेकिंग बाय शेयर होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट अरेंजमेंट जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी ने प्लान आउट की है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब सिमिलरली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मैं आपको इंडिया के बारे में भी दिखा दूँ, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। तो इंडिया में जब हम वही चीज़ चेक करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंडिया में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको जाना है mca.gov.in, ये वेबसाइट पर आपको जाना है। और ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग मेन्यूज आपको दिख रहा है, होम, अबाउट एमसीए वगैरह। तो आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में, और एमसीए सर्विसेज में आपको क्लिक करना है एलएलपी सर्विसेज, चेक एलएलपी नेम करके नीचे एक सब ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। और ये पेज आपको दिख रहा है, कंपनी या एलएलपी नेम आपको उसमें डालना है। जैसे ही आप इसमें कंपनी का नेम डालेंगे तो आपको, और सर्च पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए सर्च का एक बटन दिया हुआ है, सर्च पे क्लिक करेंगे आपको ये दिखेगा कि कंपनी रजिस्टर्ड है, और कंपनी का जो ये नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ये टैन नंबर जो भी होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर नंबर है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन से स्टेट में रजिस्टर हुई है ये आप देख सकते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है वो आप देख सकते हैं, और कंपनी नेम स्टेटस एलोकेटेड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है इस कंपनी के बारे में। अगर कोई भी उसके बारे में आपको सवाल पूछता है, बहुत सारे लोग कभी कभी नेगेटिव कमेंट करते हैं कि नहीं कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लोग, अभी ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, ये सब दिखाने के बाद भी लोग बोलेंगे नहीं 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 ये डॉक्यूमेंट्स फेक है, नहीं 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 रजिस्टर्ड नहीं है। आपके सामने मैं रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी दिखा दूं, नंबर भी दिखा दूं गवर्नमेंट के साइट पे, तो भी जिनको वो नहीं मानना है वो तो मानने से रहे। ओके, तो ऐसे लोगों को कृपया उनके साथ बहस मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। ऐसे लोग मानने वाले नहीं है, आपका टाइम खाएंगे, आपका दिमाग खाएंगे, एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। ओके, तो ऐसे लोगों को आप बाजू में छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो लोग जो सही चीज़ होगी उस पर भरोसा करेंगे, गलत चीज़ों पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी जो मैंने आज कवर कर ली। अब आते हैं हमारे सर्वर्स पर। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं सर्वर्स के बारे में, तो हम सर्वर्स के बारे में भी देखते हैं। और सर्वर्स के बारे में आपको जाना है तो आप जा सकते हैं sslabs.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर ये देख सकते हैं कि हमारे कितने सर्वर्स हैं। अगर आपको उस पर टेस्ट करना है कितने सर्वर्स है तो आपको सिर्फ क्लिक करना है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल सेशन किया था, आज मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर नहीं कर पाऊंगा लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से। तो आप ये वेबसाइट खोलोगे sslabs.com और यहाँ पर टाइप करोगे jalifestyle.com करके, तो आपको दिखेगा कि जा लाइफस्टाइल का जो SSL है हमने जो दिया हुआ है, जो SSL ये सिक्योर सॉकेट्स और लेयर्स जो होते हैं, ये आपकी जो डेटा है उसको सिक्योर रखने का काम करते हैं। अभी बीच में आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की कंपनी ने ये बोला है कि हैकिंग वगैरह हुआ, तो हैकिंग का तरीका क्या है। देखिए आपका डेटा कहीं भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हम जो SSL यूज करते हैं वो 256 बिट इंक्रिप्शन पे है। और इसकी वजह से होता क्या है, जब भी कोई डेटा आपका 256 इंक्रिप्शन पे होता है तो आप गूगल में खुद चेक कर सकते हैं, उसको हैक करने के लिए जिंदगी निकल जाती है। एंड ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कहता, आप खुद जाकर खुद चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा। आप कितने भी अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर लगा लो, कितने भी ब्रूटल फोर्स लगा लो, उसके पास ब्रूटल फोर्स वाले सॉफ्टवेयर लगा लो, इसके जो ये होते हैं सिक्योरिटी होती है वो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत हाईटेक सिक्योरिटी होती है। इसके लिए आपके जो डेटा है, मतलब आपका जो सिक्योर्ड सिस्टम का जो डेटा होता है वो सिक्योर्ड है, और कोई हैकर्स ने उसको कोई ये नहीं किया है। और
जो भी हुआ है वो आपको हमने पिछले हफ्ते बता दिया था डिटेल में। तो आप देख सकते हैं ये सारे सर्वर्स है और सर्वर्स के आप ग्रेड्स भी देख सकते हैं और डिटेल सारी चीजें आपको यहाँ पर इसके माध्यम से मालूम पड़ेगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं यार इतना सब कुछ होने के बावजूद सर्वर हैक कैसे हो सकता है। तो हैकिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर बहुत सारे लोग अगर ऐसे बहस करना चाहते हैं तो आप खुद गूगल करिए और आपको पता चलेगा दुनिया की सबसे सिक्योर्ड एजेंसी जिसको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, FBI, उनके तक सर्वर्स हैक होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैंक जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जिनकी सिक्योरिटी बहुत हाईटेक मानी जाती है, उनके तक सर्वर्स हैक हो चुके हैं। अगर मालूम नहीं है तो देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मालूम पड़ेगी। एक शख्स ने तो एक बड़े बैंक से बड़ा पैसा निकाला और लोगों को दान कर दिया। मतलब वो बोलते हैं ना, वो क्या रॉबिन हुड बना था और उसने अपने आप की, मतलब वो पकड़ा तो गया ही नहीं, लेकिन उस बैंक को काफी सारा नुकसान हुआ और उसने वो सारा का सारा पैसा हैक करने के बाद लोगों में बांट दिया और ये एक बड़ी न्यूज बनी थी। काफी साल पहले की बात है ये। तो हैक होने के लिए कोई भी सर्वर हैक हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डेटा। जो डेटा बहुत ही सिक्योर तरीके से कंपनी ने रखा है, उसके लिए जब भी कोई FBI का भी डेटा अगर सर्वर्स अगर हैक होते हैं तो उसका डेटा चुराने की कोई कोशिश करता है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, तो उसकी काफी सारे उन्हें प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आज हैकिंग भले एडवांस्ड हो गया है लेकिन आज भी सबकी बस की बात नहीं है। बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए जब बजट सेशन आता है तो बजट सेशन होने के बाद जितने भी सीएस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सीएस को अप्रोच करते हैं और वो ये पूछते हैं कि बाबा आप हमें तरीके बताओ, अभी नया सेशन आ गया, हाँ हम लोग अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। और सीए क्या करता है, सीए ऐसे ऐसे रास्ते निकालता है जहां पर वो कम से कम टैक्स निकाल सके, उसमें से रास्ते निकालता है जहां पर उनको कम से कम मतलब चीजें दिखानी पड़ सके, ऐसे बहुत सारे। तो उसी तरीके से जब कोई हैकर हैक करने की कोशिश करता है तो उसकी एक लिमिट होती है। वो कितना भी बड़ा हैकर होने दो, FBI का इवन दो साइट हैक करने के बाद वो डेटा जो होता है उनसे वो निकालने के लिए उसकी हालत खराब हो जाती है। मतलब सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सारा इंक्रिप्टेड डेटा होता है और वो डेटा मान लो उसने चुरा भी लिया तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो डेटा को डिकोड करने के लिए उसको जिंदगी निकल जाएगी। मतलब बोलते हैं ना, कम से कम सैकड़ों साल निकल जाएंगे, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। इतना इंक्रिप्शन जो 256 बिट इंक्रिप्शन जो है वो इतना पावरफुल है। और आप खुद देख सकते हैं 256 बिट इंक्रिप्शन वाले जो भी चीजें हैं, अगर हम कंसिडर करें मिलिट्री सिक्योरिटी, ओके, या फिर अगर हम बात करें दूसरी कौन सी चीज हो सकती है, जो हमारे सिक्योर्ड एकदम चीजें होती है, जो बहुत बहुत ही हाईली कंट्री के सिक्योर चीजें। चलिए एजेंसीज लेते हैं, हमारी इंडिया की एजेंसी रॉ जैसी, ओके। अगर उन्हें कोई चीज पता लगानी है इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो भी हमारे कंट्री के बारे में या दूसरे कंट्री के बारे में, तो वो भी इन पर्टिकुलर चीजों को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत टफ है 256 बिट इंक्रिप्शन। पहले ये इंक्रिप्शन था 128 बिट, अभी वो उसका हायर एंड आ गया 256 बिट इंक्रिप्शन, और उसके माध्यम से अभी बहुत सारी चीजें और ज्यादा सिक्योर हो गई हैं। तो हम आपको एक अश्योरेंस दे सकते हैं कंपनी के माध्यम से कि जो भी हमारा डेटा है वो कहीं लीक नहीं हुआ है। जो भी हैकर्स ने जो भी करने की कोशिश की है वो एक लिमिटेड लेवल तक चीजें करने की कोशिश की है, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाए हैं। और कंपनी ने ये अश्योर किया है कि हमारे सर्वर्स बिल्कुल सुरक्षित है और आगे ऐसी कोई चीज ना हो पाए, इसके लिए उन्होंने स्पेशल सॉफ्टवेयर और स्पेशल प्रोटेक्शन उसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आगे चलकर हमें ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एज यूजुअल मुझे बस 10 मिनट दिए गए, तो इसके लिए मैं इतना ही कहकर आज का सेशन मैं वाइंड अप करता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने ये मेरी बातें सुनी। प्लीज़ अपने लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाइए, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। अगर कोई भी लोग आपको इसके बारे में नेगेटिव चीज़ बोलते हैं या फिर गलत है बोलते हैं तो उन्हें प्रूफ दिखाइए। ये सामने प्रूफ है आपके। मैं कोई अपनी चीज़ मन से नहीं निकाल रहा हूँ या फिर कोई मन से निकाल के आपको सामने नहीं दिखा रहा हूँ। ये पेज मैंने खुद नहीं बनाया, गवर्नमेंट के पेजेस में खुद नहीं बनाता डिज़ाइन करके। तो प्लीज़ जो भी है सही इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि लोग भी उसे समझ पाए। लोग पढ़े लिखे हैं, अगर उनको सही चीज़ें दिखाई जाए और सही मायने में दिखाई जाए तो वो भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज वाली ज़िंदगी बिता रहे थे। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि ये SSL
क्या होता है, सर्वर क्या होता है। और देखिए तर्क वितर्क करने के लिए